संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम मैराथन प्रश्नोत्तरी के क्रम में लेकर आए हैं सुकनासोपदेशः की प्रश्नोत्तरी। तो पिछली वीडियोस में हमने किरातार्जुनीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम और शिवराज विजयम की प्रश्नोत्तरी को देख लिया है। तो आज हम देखेंगे सुकनासोपदेशः की प्रश्नोत्तरी को। तो मित्रों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत मित्रों को इस वीडियो को पहुंचाइए। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुकनासोपदेश की प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न है, कादंबरी के लेखक कौन है? तो कादंबरी के लेखक हैं बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, कादंबरी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कादंबरी जो है वो कथा है। अगला प्रश्न है, कादंबरी में मंत्री सुकनास ने किसे उपदेश दिया? तो इसका उत्तर है चंद्रापीठ को। अगला प्रश्न है, कादंबरी की कथा है? तो कादंबरी की जो कथा है वो कल्पना प्रसूत है। अगला प्रश्न है, कादंबरी में कितने जन्मों की कथा है? तो इसका उत्तर है कादंबरी में 3 जन्मों की कथा है। अगला प्रश्न है, चंद्रापीठ किस ग्रंथ का नायक है? तो इसका उत्तर है चंद्रापीठ जो है वो कादंबरी का नायक है। अगला प्रश्न है, कादंबरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो इसका उत्तर है चंद्रापीठ। अगला प्रश्न है, बाण ने कादंबरी में किस रीति का प्रयोग किया है? तो बाण ने कादंबरी में पांचाली रीति का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? तो सुकनासोपदेश जो है वो कादंबरी का अंश है। अगला प्रश्न है, कादंबरी में पार्श्व नायिका कौन है? तो कादंबरी में पार्श्व नायिका महाश्वेता है। अगला प्रश्न है, कादंबरी और हर्षचेतम में बाण ने किस देवता की स्तुति की है? तो इसका आंसर होगा शिव और विष्णु, यानी आंसर है इसका इसमें से दोनों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, कादंबरी का प्रमुख नायक है? तो कादंबरी का प्रमुख नायक है चंद्रापीठ। अगला प्रश्न है, कादंबरी एक सुंदर उदाहरण है किसका? गद्य काव्य का। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता है? तो इसका आंसर है कांता सम्मित उपदेश की सरस शैली, अलंकार प्रधान शैली, यानी आंसर होगा दोनों का मिश्रण। ठीक है, अगला प्रश्न है, तारापीठ से मंत्री कह? तो तारापीठ का मंत्री है सुकनास। अगला प्रश्न है, चंद्रापीठ अवतारः? चंद्रापीठ अवतारः किसका है? तो चंद्रापीठ जो है वो चंद्रमसह का अवतार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कादंबर्या सुकनासस्य पुत्रः कः? तो सुकनास का पुत्र कौन है? वैशंपायनः। अगला प्रश्न है, कादंबरी में नायिका कौन है? तो कादंबरी में नायिका है कादंबरी। अगला प्रश्न है, कादंबरी के कथानक का मूल स्रोत है? तो इसका उत्तर है गुडाढ़ की बृहत कथा। अगला प्रश्न है, कादंबरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? तो इसका आंसर है 20 श्लोकों की। अगला प्रश्न है, कादंबरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो कादंबरी के मंगलाचरण में प्रथम मंगलाचरण में त्रिगुणमय परम ब्रह्मा की वंदना की गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कादंबरी का प्रधान रस है? तो कादंबरी का प्रधान रस है श्रृंगार। अगला प्रश्न है, खल व नर्थ परंपरा में खलु शब्द से क्या आशय है? तो खलु शब्द से आशय है निश्चित ही। अगला प्रश्न है, वैशंपायन की प्रेमिका थी? तो वैशंपायन की प्रेमिका है महाश्वेता। अगला प्रश्न है, चंद्रापीठ की प्रेमिका थी? तो चंद्रापीठ की प्रेमिका थी कादंबरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य था? तो सुकनास जो है वो तारापीठ का प्रधान अमात्य था। अगला प्रश्न है, सुकनासोपदेश में सुकनास कादंबरी कथा में कौन है? तो इसका आंसर होगा मंत्री है। अगला प्रश्न है,
चंद्रापीड के पिता का नाम था। तो चंद्रापीड के पिता का क्या नाम था? तारापीडस्य। अगला प्रश्न है, विलासवती किसकी पत्नी थी? तो विलासवती जो थी वो तारापीड की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, चंद्रापीड का विवाह किससे होता है? तो चंद्रापीड का जो विवाह है वो कादम्बरी से होता है। अगला प्रश्न है, पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? तो पत्रलेखा जो है कुतुलेश्वर की पुत्री थी, कुतुतेश्वर की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शूद्रक अवतार था। तो शूद्रक अवतार था चंद्रापीड का। ठीक। अगला प्रश्न है, हारित किसका पुत्र था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हारित जो था वो महर्षि जाबाली का पुत्र था। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, सुकनासोपदेश में सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र है। तो दूसरा पात्र कौन है सुकनास के अतिरिक्त? चंद्रापीड। अगला प्रश्न है, किसके गुण दोषों का वर्णन सुकनास ने किया है? तो इसका उत्तर है लक्ष्मी के गुण दोषों का वर्णन सुकनास ने किया है। राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? राज्याभिषेक के अवसर पर। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है? तो लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण जो है वो कौस्तुभमणि से प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी पाताल गुहेव है। तो इसका आंसर है तमो बहुला। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानमपि डैश 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 गणयंती। तो इसको रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, इसमें होगा अनुग्रहम। इसको फिर से देख लीजिए, लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानमपि अनुग्रहम गणयंती। अगला प्रश्न है, निर्मलापि कालुष्य मुपयाति में किसकी ओर संकेत है? तो इसका आंसर है बुद्धि। अगला प्रश्न है, कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? तो आरूढ़ प्रताप राजा जो होता है वह सिद्धादेश होता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी साधुभाव की क्या है? तो लक्ष्मी जो है साधुभाव की वध्यशाला है। अगला प्रश्न है, दोषों की श्रृंखला में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित नहीं है अत्यधिक शिक्षित होना, और सम्मिलित क्या क्या है? गर्भ से ही धनशाली होना, नवीन युवावस्था होना और अतुलनीय सुंदर होना। ये जो है ये दोषों की श्रृंखला में शामिल है, लेकिन अत्यधिक शिक्षित होना दोषों की श्रृंखला में नहीं शामिल है। अगला प्रश्न है, राज्य विश्व विकार तंद्रा प्रदा है। इसका आंसर है राजलक्ष्मी। अगला प्रश्न है, उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो निक्षन्ते ऐसा आचरण करते हैं। तो ऐसा आचरण कौन करते हैं? लक्ष्मी से जो प्रभावित राजा होते हैं वो ऐसा आचरण करते हैं। तो उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो निक्षन्ते ऐसा आचरण करते हैं लक्ष्मी से प्रभावित राजा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कादम्बरी में चंद्रापीड किस राज्य का युवराज है? तो कादम्बरी में जो चंद्रापीड है वो उज्जैनी का युवराज है। ठीक है, कहाँ का युवराज है? उज्जैनी का। अगला प्रश्न है, कादम्बरी का सुख पक्षी पूर्व जन्म में कौन था? तो कादम्बरी का सुख पक्षी पूर्व जन्म में वैशंपायन था। अगला प्रश्न है, शूद्रक की राज्यसभा में सुख पक्षी को कौन लाया था? तो उसको लाई थी मातंगिनी चांडाल कन्या। अगला है, सुकनासोपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सम्मिलित है। तो युवावस्था जन्य विकार ये सम्मिलित है, लक्ष्मी मद ये भी सम्मिलित है, और ऐश्वर्य संबंधी दोष ये भी सम्मिलित है, लेकिन उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? तो सही बात पहले देख लेते हैं। शुक ने शूद्रक को सुनाया, ये सही है। जाबाली ने शुक को सुनाया, ये भी सही है। और महाश्वेता ने चंद्रापीठ को सुनाया, ये भी सही है। लेकिन सुकनास ने चंद्रापीठ को सुनाया ये गलत है, क्योंकि सुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुकनासोपदेश में किसे अविनयों दुराचारों का घर नहीं कहा गया है? तो किसको दुराचारों का घर नहीं कहा गया है? तो ऐश्वर्य अति ऐश्वर्य तिमिरा अंधत्वम को
अभिनयों का घर नहीं कहा गया है, लेकिन गर्भेश्वरत्वम, अभिनय यौवनत्वम और अप्रतिम रूपत्वम, इस सबों को अभिनयों का घर कहा गया है। अगला प्रश्न है, सुकनासोपदेशानुसारेण अहंकारस्य एकम प्रबल कारणम वर्तते। ठीक है, तो इसका उत्तर है गर्भेश्वरत्वम, तो यानी बुद्धिमत्ता, ज्ञान राहित्यम और सौजन्यम, ये जो है ये प्रबल कारण नहीं है, लेकिन गर्भेश्वरत्वम जो है वो प्रबल कारण है। अगला है, लक्ष्मी मद कैसा होता है? तो लक्ष्मी मद जो है अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला है। किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? तो इसका आंसर है आरूढ़ प्रताप वाले। अगला प्रश्न है, बिना जल वाला स्नान कौन सा है? तो इसका आंसर है गुरुपदेश रूपी स्नान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुपदेशस्य महत्वम अस्मिन्नुपवर्णितम विस्तरेण। तो इसका आंसर है कादम्बर्याम। अगला प्रश्न है, राज प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर है विहला। अगला है, चिकीर्सु किस धातु से बना है? तो इसका आंसर है क्री धातु से। अगला प्रश्न है, राजा शूद्रक की राजधानी है? तो राजा शूद्रक की राजधानी है विदिशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं? अति शुद्ध स्वभावमपि कृष्णचरितम अकरमपि हस्त स्थित सकल भुवन तलम राजानम अद्राक्षित। तो इसमें है शूद्रक का विशेषण है। अगला प्रश्न है, शामली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो शामली वृक्ष का वर्णन कादम्बरी में है। अगला प्रश्न है, त्रिभुवन प्रसव भूमि विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? तो इसका उत्तर है विदिशा। अगला प्रश्न है, विंध्य यवन भूमि रिव वेत्र लतावती निम्नांकित में से किसका विशेषण है? तो इसका आंसर है प्रतिहारी। अगला प्रश्न है, कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध था? तो कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध जो था वो घोड़ा था। अगला प्रश्न है, इंद्रायुध किसका अवतार था? तो इंद्रायुध जो था वो कपिंजल का अवतार था। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है? तो लक्ष्मी की उत्पत्ति जो है जलधि समुद्र से हुई है। अगला प्रश्न है, पुंडरीकः कस्मात् कारणात् मृतः? तो इसका आंसर है विरह तापेन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पत्रलेखा इसकी पात्र है? किसकी पात्र है पत्रलेखा? पत्रलेखा कादम्बरी की पात्र है। अगला प्रश्न है, अधूरी कादम्बरी का पूर्ण इनसे हुआ? तो किसने किया था? पुलिंद भट्ट ने, बाणभट्ट के पुत्र ने। अगला प्रश्न है, कादम्बरी कथायाम पुंडरीकस्य सखा कः? तो इसका आंसर है कपिंजलः। अगला प्रश्न है, इस कथा का आधार पुनर्जन्म सिद्धांत पर विश्वास है? तो इसका आंसर है कादम्बरी। अगला प्रश्न है, शूद्रक का वर्णन है? शूद्रक का वर्णन जो है वो कादम्बरी में है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन् उपवर्णितम अस्ति? तो इसका आंसर है कादम्बर्याम। अगला प्रश्न है, वैशंपायन वृत्तांतः कुत्रोपवर्णितः? तो इसका उत्तर है कादम्बर्याम। अगला प्रश्न है, न वैदग्ध्यम गणयति इत्यस्मिन् वाक्ये वैदग्ध्य शब्दस्य को अर्थः? तो इसका आंसर है पांडित्य। अगला प्रश्न है, चंद्रापीडस्य सेविका अस्ति? तो चंद्रापीडस्य सेविका अस्ति पत्रलेखा। अगला प्रश्न है, चंद्रापीड पात्र कहाँ वर्णित है? तो चंद्रापीड जो है वो कादम्बरी में वर्णित है। अगला प्रश्न है, कादम्बरी शब्द का अर्थ है? तो कादम्बरी शब्द का क्या अर्थ है? कादम्बरी शब्द का अर्थ है मदिरा। अगला प्रश्न है, वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित है? तो वेत्रवती नदी जो है वो विदिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, आक्षोद सरोवर का वर्णन है? तो आक्षोद सरोवर का वर्णन जो है वो कादम्बरी में है। अगला प्रश्न है, राजा शूद्रक की तुलना किससे नहीं की गई है? तो राजा शूद्रक की तुलना जो है वो वरुण से नहीं की गई है, चक्रधर से की गई है, हर शिव से की गई है,
कमल योनि ब्रह्मा से भी की गई है। मनमथ पद का अर्थ है, मनमथ का अर्थ है कामदेव। अगला प्रश्न है गुह ईवा प्रतिहत शक्ति, यहाँ गुह का अभिप्राय है, गुह का अभिप्राय है कार्तिकेय। अगला प्रश्न है राजहंस को किसने विमान बनाया, तो राजहंस को कमल योनि ब्रह्मा ने विमान बनाया। ठीक है। अगला प्रश्न है किसने राजा की ओर मुख करके आर्या छंद को पढ़ा, तो इसका आंसर है विहंग राज ने। अगला प्रश्न है कौन उस आर्या छंद को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, तो इसका आंसर है राजा। ठीक है। अगला प्रश्न है समस्त मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री हैं, तो इसका आंसर है कुमार पालित। अगला प्रश्न है किसके वर्णों के उच्चारण में अस्पष्टता थी, तो इसका आंसर है शुक के। अगला प्रश्न है चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई, तो चंद्रापीठ की राज्याभिषेक करने की इच्छा तारापीठ को हुई। अगला प्रश्न है आसी दशेष नरपति सिरह, यह कथन किसके लिए कहा गया है, तो यह कथन जो है राजा शूद्रक के लिए कहा गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कादंबरी कथा के अनुसार विदिशा जिस राजा की राजधानी थी उसका नाम है शूद्रक। अगला प्रश्न है त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, इस वाक्य में परमात्मा की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर है 3। अगला प्रश्न है हर इव जीत मनमथः अंश के आधार पर जितेंद्रिय राजा शूद्रक हैं, तो जितेंद्रिय राजा शूद्रक हैं शिव के समान। ठीक। अगला प्रश्न है कादंबरी में वर्णित विदिशा नगरी किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका उत्तर है वेत्रवती। अगला प्रश्न है कादंबर्या तिर्यक पात्रम वैशंपायनः कस्मिनाश्रमे लब्धवानाश्रयम्, तो इसका उत्तर है जाबल्याश्रमे। अगला प्रश्न है कादंबर्या शूद्रक ऐतिहासिकः पात्रम् अस्ति न वा निश्चयिताम्, तो इसका आंसर है कल्पितः। अगला प्रश्न है कादंबर्याः वास्तविकी कथा केनोक्तता आसीत्, तो इसका आंसर होगा जाबालिना। अगला प्रश्न है कादंबर्या महाश्वेता कम देवमुप वीडयति स्म, तो इसका आंसर है शिवम। अगला प्रश्न है चांडाल कन्या प्रथमे जन्मनि का आसीत, तो इसका उत्तर है लक्ष्मी। अगला प्रश्न है चांडाल कन्यया अनीतः स्तुकः क आसीत, तो इसका उत्तर है पुंडरीकः। अगला प्रश्न है महाश्वेता वृतांते किम नाम सरो वर्णितः, तो इसका नाम है आक्षोद सरः। अगला प्रश्न है कादंबरी कथायाम पुंडरी कस्यानुराग कम प्रति आसीत, तो इसका उत्तर है महाश्वेताम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है महाश्वेता का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर है कादंबरी में। अगला प्रश्न है सुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया, तो इसका आंसर है अपने भवन में। अगला प्रश्न है धिया निबद्धेय मति द्वयी कथा के अंतर्गत अति द्वयी कथा से दो किन कथाओं का उल्लेख है, तो इसका उत्तर है बृहत कथा तथा वासवदत्ता। अगला प्रश्न है विंध्याटवी वर्णन किस ग्रंथ का अंश है, तो इसका आंसर है कादंबरी कथामुखम में। अगला प्रश्न है कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है, तो कौस्तुभ मणि को विष्णु धारण करते हैं। अगला प्रश्न है महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, तो महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है स्तन युगम श्रुस्नातम इत्यादि कादंबरी कथा मुख श्लोकस्य वक्ता अस्ति, तो इसका आंसर है वैशंपायन सुकः। अगला प्रश्न है कादंबरी रसज्ञा
ना माहारोऽपि न रोचते इत्यत्र कादम्बरी पदे को अलंकार। तो इसका आंसर है श्लेषः। अगला प्रश्न है कादम्बर्या विन्ध्याटवीवर्णे अचेतनं पदार्थानां चेतन देवताभिः उपमाकरणस्य मूले चमत्कारो अस्ति। तो इसका आंसर है श्लेषस्य। अगला प्रश्न है अनुज्झित धवल तापी सरागैव भवति यूनाम दृष्टि, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? तो यह सूक्ति कादम्बरी सुकनासोपदेश से संबंध रखती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महाश्वेतायाः प्रियकरः इसका महाश्वेता प्रियकरः क। तो इसका आंसर है, एक मिनट, ये प्रश्न देखना है पहले। अति गहनम तमो यौवन प्रभुवम सूक्ति किस ग्रंथ की है? तो इसका आंसर है कादम्बरी सुकनासोपदेशः। ठीक। फिर अगला प्रश्न है गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति ईदम वाक्यम अस्ति कादम्बर्याम। अगला प्रश्न है सुभाषितम हारी विशत्यधो गलान्न दुर्जनस्या करी पोरी वामृतम इति केन कविनुक्तम। तो इसका आंसर है बाढ़ महाकविना। अगला प्रश्न है रजो जुषो जन्मनि शत्रुवृत्तये श्लोक जिसमें उपलब्ध है वह ग्रंथ है। तो उसका आंसर है कादम्बरी। अगला प्रश्न है अकारणा विष्कृत वैर दारुणात् सज्जनात् कस्य भयं न जायते पद्यस्यास्य प्रणेता कविरस्ति। तो इसका आंसर है बाणभट्ट। अगला प्रश्न है स्फुरत कलालाप विलास कोमला वाक्यांशोऽयं वैशिष्ट्यं प्रकटयति। तो इसका आंसर है कादम्बर्या। अगला प्रश्न है सर्वथा निष्फल प्रज्ञा इति वाक्यम विद्यते। तो इसका आंसर है कादम्बर्याम। अगला प्रश्न है कालो हि गुणाश्च दुर्निवारतामारोपयन्ति मदनस्य सर्वदा वाक्यमेतद् वदन्ति। तो इसका आंसर है महाश्वेता। अगला प्रश्न है महाश्वेताया प्रेमणी कः स्वप्राणान् त्यक्तवान्। तो इसका आंसर है पुंडरीकः। अगला प्रश्न है अंशुमयीमिव तनुच्छायानुलिप्तभूतलाम् इयं पंक्ति का वर्णयति। तो इसका आंसर है महाश्वेता। अगला प्रश्न है महाश्वेतायाः प्रियकरः कः। तो इसका आंसर है पुंडरीकः। अगला प्रश्न है असज्जनात् कस्य भयं न जायते, यह वचन किस ग्रंथ का है? तो इसका आंसर है कादम्बरी। अगला प्रश्न है अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहराकृतयोऽपि लोक विनाश हेतव शमशानग्नय इवाति रौद्रभूतयः तैमीरिका इवा दूरदर्शिनः उपसृष्टा इव क्षुद्राधिष्ठित भवना श्रूयमाणा अपि प्रेतपटाः इवोद्वेजयन्ति। प्रस्तुत गद्यांश किस ग्रंथ से उद्गृत है? तो इसका आंसर है कादम्बरी सुकनासोपदेशः। अगला प्रश्न है ऐश्वर्य तिमिराद अंधत्व, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो यह कथन सुकनासोपदेश का है। अगला प्रश्न है पुरुषोत्तमरता अपि खलजन प्रिया, यह युक्ति किसके लिए है? तो यह उक्ति जो है ये लक्ष्मी के लिए है। अगला प्रश्न है रुचिर स्वर वर्ण प्रदा रस भाववती जगन मनोहरती किस कवि की रचना के लिए कहा गया है? तो इसका आंसर है बाणभट्ट। अगला प्रश्न है लब्धापि दुखेन परिपाल्यते, किसका कथन है? तो यह कथन सुकनास का है। अगला प्रश्न है मनस्तु साधु ध्वनि भी पदे पदे हरंती संतो मणिनुपुरा इव
पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्घृत है? तो इसका आंसर है कादम्बरी। अगला प्रश्न है, स्तन युगम श्रुत स्नातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्ने चरति विमुक्ताहारम व्रतमिव भवतो रिपु स्त्रीणाम इति श्लोक निबद्ध वर्तते। तो इसका आंसर है कादम्बर्याम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वथा न कंचन स्पृशन्ति शरीर धर्माण मुपताया कस्माद् ग्रंथादेतद वाक्यमुद्घृतम्। तो इसका आंसर है कादम्बरी। अगला प्रश्न है, अचिरेण च तस्या स्वयं पतितै फलैर्पूरयत् भिक्षाभाजनम कस्य संबंधे उक्ति। तो इसका आंसर है महाश्वेतायाः संबंधे। अगला प्रश्न है, किमिव ही दुष्करम करुणानाम सुक्ति ग्रहण की गई है। तो इसका आंसर है कादम्बरी से। अगला प्रश्न है, नास्ति जीविता दन्य दभिमत तरमिह जगति सर्व जंतुनाम सुक्ति किस ग्रंथ की है? तो इसका आंसर है कादम्बरी। अगला प्रश्न है, अंतरिते च तस्मिन् सबर सेनापतौ पिबन्निवास्माक मायुषी इत्यत्र रिक्तस्थानम अधोलिखितेन उपयुक्तेन विकल्पेन पूरयत। तो इसका आंसर है जीर्ण शबरः। अगला प्रश्न है, स्व स्वयि वा विनयस्य फलमने नानुभूयते इतीदम कस्य वचनम। तो इसका आंसर होगा जाबाली मुने। अगला प्रश्न है, पुंडरीकः महाश्वेता विनियोगेन तप्तः शरीरम त्यक्त्वा अपरस्मिन् जन्मनि कः बभूव। तो इसका आंसर है वैशंपायनः। अगला प्रश्न है, सुकनासोपदेशानुसारेण लक्ष्मी सरस्वती परिगृहीतम जन्म कस्मात् नालिंगति। तो इसका आंसर होगा ईर्ष्या कारणात्। अगला प्रश्न है, बाण की गद शैली है। तो बाण की गद शैली पांचाली है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट के पिता का नाम है। तो बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट के पुत्र का नाम है। तो बाणभट्ट के पुत्र का नाम है भूषण भट्ट पुलिंद। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस गोत्र में उत्पन्न हुए। तो इसका आंसर है वत्स गोत्र। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट का निवास स्थान है। तो बाणभट्ट का निवास स्थान है शोण नदी के तट पर प्रीतिकूट ग्राम। अगला प्रश्न है, सुकनास के अनुसार शास्त्र जल प्रक्षालित बुद्धि भी कब कालुष्य को प्राप्त होती है। तो इसका आंसर है यौवनारंभे। ठीक, फिर इसका अगला प्रश्न है, तारापीठ का पुत्र है। तारापीठ का पुत्र जो है वो चंद्रापीठ है। अगला प्रश्न है, वैशंपायन किसका पुत्र है। तो वैशंपायन सुकनास का पुत्र है। अगला प्रश्न है, चंद्रापीठ की माता है। तो चंद्रापीठ की माता रानी विलासवती। पुंडरीक के पिता हैं श्वेत केतु। महाश्वेता का आश्रम कहाँ स्थित है। तो महाश्वेता का आश्रम आक्षोद सरोवर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कादम्बरी किसकी पुत्री है। तो कादम्बरी जो है गांधर्व राज चित्ररथ की पुत्री है। कादम्बरी की माता का नाम क्या है। तो माता का नाम है मदिरा। अगला प्रश्न है, कादम्बरी कथा का उत्तरार्ध भाग किसकी रचना है। तो इसका आंसर है पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट। अगला प्रश्न है, तारापीठ की राजधानी है। तो तारापीठ की राजधानी कहाँ है। उज्जैनी में। अगला प्रश्न है, कादम्बरी कथा का प्रधान नायक है। तो कादम्बरी कथा का प्रधान नायक चंद्रापीठ है। अगला प्रश्न है, बाणभट्टस्य मातु नाम अस्ति। तो इसका आंसर है राजदेवी। अगला प्रश्न है, शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था।
तो शूद्रक जो है पूर्वजन्म में चंद्रापीठ था। अगला प्रश्न है, कादम्बरी के कथामुख के प्रारंभ में किस राजा का वर्णन है? इसका आंसर है शूद्रक का। अगला प्रश्न है, न परिचयम रक्षति नाभिजनमीक्षते न रूपमा लोकयते न कुलक्रम मनुवर्तते। ये पंक्तियां कादम्बरी में किस प्रसंग में आई हैं? तो इसका आंसर है लक्ष्मी की निंदा में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह सारा काव्य जगत किस कवि का उच्छिष्ट माना जाता है? तो इसका आंसर है बाणभट्ट का। अगला प्रश्न है, भवादृशा एव भवन्ति भाजना न्यूपदेशा नाम। यहाँ भवादृशा पद से किसका संकेत है? तो इसका आंसर है चंद्रापीठ का। अगला प्रश्न है, करिणः पद का अर्थ है। करिणः पद का अर्थ है गजा, गजाह। अगला प्रश्न है, पुरुषों के लिए समग्र मलों को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान कैसा है? गुरु का उपदेश। अगला प्रश्न है, रजनी कर गभस्तयः में गभस्तयः पद का अर्थ है किरणें। अगला प्रश्न है, चंद्रापीठ के चरित्र की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर है अस्पष्ट वक्ता, यानी वह सहृदय प्रेमी भी है, वो विवेकी युवक भी है, पराक्रमी राजपुत्र भी है। अगला प्रश्न है, वाणी बाड़ो बभूव इति कथनम कस्य अस्ति। तो इसका आंसर है, ये कथन जो है गोवर्धनाचार्य का है। फिर अगला है, बाणः कविना मिह चक्रवर्ती। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है शोड्ढल का है। अगला प्रश्न है, बाणास्तु पंचाननः। यह कथन किसका है? तो यह जो है श्री चंद्रदेव का कथन है। अगला प्रश्न है, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। यह सूक्ति कहाँ से उद्गृत है? तो यह सूक्ति कादम्बरी के सुकनासोपदेश से उद्गृत है। अगला प्रश्न है, गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति। यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो यह कथन जो है लक्ष्मी के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, दुष्टा पिचासी अनार्या दुराचारिणी आदि पदों का प्रयोग बाण ने किसके लिए किया है? तो इसका भी आंसर है लक्ष्मी के लिए। अगला प्रश्न है, यथा यथा चेयम चपला दीप्यते। यहाँ चपला पद से किसका संकेत किया गया है? तो इसका उत्तर है लक्ष्मी का। अगला प्रश्न है, कुमार तथा प्रयते तथा यथा नोपहस्य से जनै न निध्यसे साधु भी न धिक्रिय से गुरु भी। यह कथन किसने किससे कहा है? तो इसका उत्तर है सुकनास ने चंद्रापीठ से। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, बड़े बूढ़ों के उपदेश को बकवास समझकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। कौन? दुष्ट राजागण। ठीक है, अगला प्रश्न है, न प्रणमन्ति देवताभ्य न पूजयन्ति द्विजातीन न मानयन्ति मान्यान न अभ्युतिष्ठति गुरून्। इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? तो इसमें राजाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है, ईशवः पद का अर्थ है। ईशवः पद का अर्थ है शर, बाण, तीर, यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुलीरा इव तिर्यक परिभ्रमंती। यहाँ कुलीर पद का अर्थ है। तो यहाँ कुलीर पद का अर्थ है केकड़ा। अगला प्रश्न है, खद्योत पद का अर्थ है जुगनू। अगला प्रश्न है, कदलिका काम करिणः। यहाँ कदलिका पद का अर्थ है। तो कदलिका का पद का अर्थ है केले का बगीचा। अगला प्रश्न है, राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडलस्य। यहाँ राहु जिह्वा पद प्रयुक्त है लक्ष्मी के लिए।
अगला प्रश्न है, आशीविशा पद का अर्थ है, आशीविशा पद का अर्थ है सर्प। अगला प्रश्न है, भीम किस राक्षसी पर मोहित हुए थे? तो भीम जो है वो हिडिंबा पर मोहित हुए थे। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी कहाँ से पैदा होती है? तो लक्ष्मी जो है वो क्षीर सागर से पैदा होती है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी ने परिजात के पल्लवों से क्या ग्रहण किया? तो इसका उत्तर है राग। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, लक्ष्मी कर्कस्ता कहाँ से ग्रहण करती है? लक्ष्मी कर्कस्ता जो है वो कौस्तुभ मणि से ग्रहण करती है। अगला प्रश्न है, पुरुषों में स्थित समस्त दोषों को गुण रूप में परिणत कर देते हैं। इसका आंसर है गुरुपदेश। अगला प्रश्न है, सुकनास अनर्थ परंपरा की कड़ी में किसे नहीं मानते? तो इसका आंसर है शक्ति संपन्नता। अगला प्रश्न है, विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते नालपम प्युपदेष्टव्यमस्ति। यहाँ अधीत सर्वशास्त्रस्य पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो इसका उत्तर है चंद्रापीठ। अगला प्रश्न है, निम्नगा निम्नगा पद का अर्थ है? तो इसका अर्थ है नदी। अगला प्रश्न है, अमृत सहोदरापि कटु विपाका कौन है? तो इसका उत्तर है लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, महाकवि मयूर भट्ट की बहन से विवाह हुआ था, किसका? बाण भट्ट का। अगला प्रश्न है, परस्पर विरुद्ध चेन्द्रजालमिव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम। इस पंक्ति में किसका वर्णन है? तो इस पंक्ति में लक्ष्मी का वर्णन है। अगला प्रश्न है, उपशशाम में लकार है, उपशशाम में लिट लकार है। अगला प्रश्न है, दातारम पद में प्रकृति प्रत्यय है, तो दातारम में है दा धन त्रिच धन द्वितीया एक वचन। अगला प्रश्न है, वारी शब्द का तृतीया एक वचन रूप होगा, तो इसका आंसर है वारिणा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अवधारयन्तः में प्रत्यय है, तो अवधारयन्तः में क्षत्रि प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, ग्रहैरिव गृह्यन्ते मंत्रैरिवावेश्यन्ते पैशा पैशाचैरिव ग्रस्यन्ते इत्यादि स्थलों में अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तमरतापि खलजन प्रिया रेणुमयीव स्वक्षमपि कलुषी करोति। इन पंक्तियों में अलंकार है विरोधाभास। अगला प्रश्न है, विग्रहवत्य पय प्रत्यक्ष दर्शना इस पद में संधि है, इस पद में संधि है यड़ संधि है। अगला प्रश्न है, अपरिणामोपशमः का संधि विच्छेद होगा, इसका संधि विच्छेद होगा अपरिणाम धन उपशमः। अगला प्रश्न है, राज प्रकृति में समास है, एक मिनट, राज प्रकृति में समास है, तो राज प्रकृति में षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, विटान पंक्ति इति इस व्युत्पत्ति से होगा विटपाह। अगला प्रश्न है, सुकनासोपदेश में मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है युवावस्था में लक्ष्मी जन्य मानसिक विकृतियों एवं उनसे होने वाली हानियों का। अगला प्रश्न है, कादम्बरी कथा का नामकरण हुआ है, तो कादम्बरी कथा का नामकरण जो है वो नायिका के नाम पर हुआ है। अगला प्रश्न है, चंद्रापीठ के एक जन्म का नाम था, तो चंद्रापीठ के एक जन्म का नाम क्या था? शूद्रक। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी पापी समझकर किसके पास तक नहीं जाती है? तो इसका आंसर होगा
इसका आंसर है विनयशील। अगला प्रश्न है, कुप्यंती हितवादिने, यहाँ हितवादिने में कौन सी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। क्रुद्ध द्रुहिर्ष्या सुयार्थानाम यम प्रतिकोपः। अगला सूत्र है, अगला प्रश्न है, अकाल प्रावृड गुण कल हंस का नाम प्रस्तावना कपट नाटकस्य पुरः पताका सर्वा विनयानाम इत्यादि पंक्तियों में अलंकार है। तो इसमें अलंकार है रूपक। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन से लक्ष्मी सहित कितने रत्न निकले थे? तो इसका आंसर होगा 14 रत्न निकले थे। ठीक। अगला प्रश्न है, असी धारा पद का अर्थ है तलवार की धार। अगला प्रश्न है, सरस्वती द्वारा अपनाए गए व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण कौन नहीं अपनाती है? तो इसका आंसर होगा लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, अकाला चासौ प्रावृट इति आकाल, अकाल प्रावृट यहाँ समास है, यहाँ पर कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, चांडाल कन्या किसके समीप आई? तो चांडाल कन्या शूद्रक के समीप आई। अगला प्रश्न है, कादंबरी में वर्णित नहीं है। तो कादंबरी में आक्षो सरोवर का वर्णन है, पंपा सरोवर का वर्णन है, शामली वृक्ष का वर्णन है, लेकिन देवदारू का वर्णन नहीं है। अगला प्रश्न है, वैशंपायन पूर्व जन्म में था। तो वैशंपायन पूर्व जन्म में पुंडरीक था। अगला प्रश्न है, तुरंग बाण किसकी उपाधि है? तो तुरंग बाण जो है वो बाण भट्ट की उपाधि है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले तरफ, क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक बाण के रूप में जाना जाता है। तो आधुनिक बाण जो है वो किसको कहा जाता है? आधुनिक बाण जो है अंबिकादत्त व्यास को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट के भाई थे। तो बाणभट्ट के 2 भाई थे। अगला प्रश्न है, संपत्ति रूपी तिमिर में होने वाला अंधापन कष्टकर होता है, ये किसने कहा था? ये सुकनास ने, एक मिनट, ये जो है सुकनास ने कहा था। अगला प्रश्न है, अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती, यह कथन किससे कहा था? सुकनास ने चंद्रापीठ से कहा था। अगला प्रश्न है, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, इस सूक्ति वाक्य में नमः के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? चतुर्थी। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है? तो राज्याभिषेक के समय उपदेश की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कादंबरी विभक्त है। कादंबरी 2 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, कादंबरी की कथा का अंत होता है चंद्रापीठ कादंबरी के मिलन से। अगला प्रश्न है, काम पीड़ा में दिवंगत हो गया था, कौन? पुंडरीक। अगला प्रश्न है, चंद्रापीठ पिता के बुलाने पर आता है उज्जैनी में। ठीक है, तो मित्रों आज की मैराथन प्रश्नोत्तरी में हमने सुकनासोपदेश के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। तो मिलते हैं अगली प्रश्नोत्तरी में। उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना ये दे देती हूँ कि आप सभी लोग मेरे चैनल में जाकर जितने भी संस्कृत से रिलेटेड वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि वे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कम समय में भी बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो मित्रों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली मैराथन क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।